हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका भाई वेलकम है। आज से बेटा अपना सेशन स्टार्ट हो गया है। आज से अपनी क्लासेस कंटिन्यू रन हो चुकी हैं। तो आप एकदम पेशेंस बना करके अपना जो मोटिव है वो मोटिव आज हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट। और तुम लोग बेटा वो सारी चीज़ें करोगे, वो सारे के सारे जो ड्रीम सोचे हैं वो सारे के सारे ड्रीम बेटा फुलफिल होने वाले हैं। क्योंकि जब सपना एमबीबीएस का देख लिया है तो इसको किसी ना किसी हर हाल में हम लोगों को पूरा करना ही करना है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बिना किसी एजिटेशन के साथ सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। एक बार वॉइस वगैरह का बेटा क्लियर कर लो कि वॉइस क्लियर है, वीडियो एकदम क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चैप्टर बेटा मज़ेदार है आज का हम लोगों का, और बड़ा मज़ेदार। मतलब मैंने बोला था जब लाइव क्लासेस ली थी तो उसमें बेटा नीट में क्वेश्चन जैसा बोला, जिस हिसाब से बोला, एज इट इज वैसा ही निकल करके आया है। तो तुम लोग पेशेंस के साथ अपनी क्लासेस को सुनते रहिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, किस हिसाब से पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं, कैसे कैसे हैं। ठीक है बेटा, हम लोग सीधे टॉपिक की बात करते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। चैप्टर जिस हिसाब से हमारा द लिविंग वर्ड, तो बेटा इस पॉइंट ऑफ व्यू की सीधी सीधी हम लोग बेटा बात करते हैं कि भाई जो लिविंग वर्ड का केस है तो समझना पॉइंट क्या है। बायोलॉजी के अंदर सारी चीजें बेटा हम लोगों को डिस्कस करनी है, तो बेसिक टू टॉप चलना है। नीट का पूरा पोर्शन कवर होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना हो जाए। ऐसा मत सोचना कि भाई एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा, ज्यादा नहीं दे रखा, चीजें सीधी सीधी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो रिलेट करते हैं। एनसीईआरटी का कहीं ना कहीं से रिलेशन किसी ना किसी पॉइंट से होगा ही होगा। तो पॉइंट समझना बड़े अच्छे से कि भाई हम लोग बेटा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जब द लिविंग वर्ड वाले पोर्शन में। तो सबसे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तुम लोगों से, यहाँ पर हम लोगों का जो मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी की बेटा अगर बात करते हैं तो इस बायोलॉजी का मीन्स क्या है, यहीं से क्वेश्चन बना बना करके स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन ले लेकर के क्वेश्चन टॉपिक को समझने का ट्राई करेंगे। बायोलॉजी वर्ड है तो जनरल सी लैंग्वेज की जब बात की जाती है तो हम लोग बेटा इसको टू पार्ट में अगर डिवाइड करने का ट्राई करें तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों के पास बायो है और सेकंड पार्ट हम लोगों का लॉजी वर्ड है। इसी लॉजी वाले पार्ट को आगे चल करके बेटा वर्ड बोला जाता है, लोगस वर्ड इसको बोल दिया जाए। तो हम लोग जब कभी भी बायो का कोई भी वर्ड ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद उस वर्ड का कुछ ना कुछ मीन्स होगा। यानी वर्ड क्या बोला है कि बायो के अंदर अगर हम लोग कोई भी टर्म यूज करेंगे, उस टर्म को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो ब्रेक करने के बाद उस वर्ड का कुछ ना कुछ मीन्स निकल करके आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसी हिसाब से बेटा इस बायो वाले वर्ड की अगर मीन्स की बात करें कि इसका मीन्स क्या है, तो सीधा सीधा बात आता है कि लाइफ है। और इस लोगस वाले पार्ट की बात करें तो इसका मीन्स क्या है, तब तुम लोग बेटा आंसर देते हैं स्टडी। कि भाई जिस ब्रांचेस के अंदर हम लोग लाइफ की स्टडी का डील करते हैं, लाइफ की स्टडी हम लोग देखते हैं, तो उस वाली ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं बेटा बायोलॉजी। सीधी नेक्स्ट में अगर बात करूं इसी हिसाब से कि अगर हम लोग अर्थ पर बेटा अगर बात करते हैं, हम लोग अर्थ पर अगर बात करते हैं तो इस अर्थ पर हम लोगों को देखने को क्या मिल रही है, लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस किस पर है, तब तुम लोग बेटा आंसर देते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस हमें जो ऑब्जर्व होगी वो कहां पर, ऑन अर्थ। तो जब ऑन अर्थ पर लाइफ प्रोसेस हमें ऑब्जर्व हो रही है तो उस लाइफ प्रोसेस के ऑल इवेंट को बेटा कंसीडर करते हैं बायोलॉजी के अंदर। याद रखना कि भाई हम लोग अगर बात करते हैं कि इस अर्थ पर कहीं पर भी हम लोगों को लाइफ प्रोसेस के कुछ भी इवेंट अगर ऑब्जर्व हो जाए तो सारे के सारे इवेंट क्या कहेंगे, बायोलॉजी के अंदर ही कंसीडर किए जाएं। सेकंड बात क्या बोलते हैं कि हम लोग बेटा इस अर्थ की अगर बात करते हैं तो इस अर्थ पर स्पीसीज का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। तो ओरिजिन किसी ना किसी से तो स्टार्ट हुआ होगा। तो हम लोग किसी भी लाइफ का जब ओरिजिन पॉइंट डिस्कस करते हैं तो ओरिजिन पॉइंट डिस्कस करने का मतलब है कि हम लोग बेटा उसका क्या डिस्कस कर रहे हैं। तब आंसर आप बोलोगे बेटा कि हम उसका ओरिजिन के रेफरेंस में डिस्कस करते हैं बेटा इवोल्यूशन। पॉइंट याद रखना कि हम लोग ओरिजिन के बेस पर, लाइफ के ओरिजिन के बेस पर क्या डिस्कस करते हैं, इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन डिस्कस करना भी रिप्रेजेंट करता है बेटा बायोलॉजी को। तो मैंने वर्ड क्या बोला
कि इस अर्थ पर कहीं पर भी अगर हमें लाइफ ऑब्जर्व हो रही है, लाइफ अगर हमें देखने को मिल रही है, तब वो रिप्रेजेंट करता है बायोलॉजी। लाइफ के लिए जितने भी इवेंट हमें ऑब्जर्व होंगे वो भी पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे मतलब बायोलॉजी वाले पार्ट को। लाइफ इस अर्थ पर जब से ओरिजिन हुआ है तब से लेकर के आज तक के अगर टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो वही पार्ट रिप्रेजेंट करता है, क्या बायोलॉजी वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग बेटा इसके लिए स्टेटमेंट ये बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या इवेंट हुए, हमारे पास क्या क्या कंडीशन देखने को मिली, तब बेटा तुम लोग बोलोगे कि सबसे फर्स्ट बायोलॉजी के अंदर हम लोग बेटा डील किसकी करते हैं, तो डील्स बेटा इसके अंदर होती है लाइफ की। इसके साथ साथ हम लोग बायोलॉजी के रेफरेंस में सेकंड वर्ड क्या बोलते हैं, तब तुम लोग बोलोगे बेटा कि बायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं क्या, तब आंसर तुम्हें बोलना है लाइफ प्रोसेस के जितने भी इवेंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं बायोलॉजी के अंदर। थर्ड पॉइंट आगे चल करके क्या बोलना है कि भाई बायोलॉजी और आगे चल करके क्या डील करती है, तब तुम लोग बोलोगे कि हम लोग इस लाइफ का क्या देखते हैं बेटा, ओरिजिन देखते हैं। तो लाइफ की जब ओरिजिन की बात की जा रही है तो ओरिजिन का मतलब है कि हम लोग बेटा लाइफ का क्या डिस्कस कर रहे हैं, इवोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइफ के ओरिजिन का जब इवोल्यूशन डिस्कस किया जाता है तो वो भी बेटा रिप्रेजेंट करता है किसको, बायोलॉजी वाले पोर्शन को। तो सबका मीन्स अगर निकालें तो हर पॉइंट से एक वर्ड निकल कर क्या रहा है, लाइफ। एक वर्ड निकल कर क्या रहा है हर पॉइंट में कि लाइफ है क्या। तो यहीं से बेटा हम लोग आगे के पॉइंटों की तरफ जब चलते हैं तो ये पॉइंट बेटा क्लियर रखना कि भाई किस किस हिसाब से हैं, ठीक है। यहां तक के पॉइंट क्लियर होंगे कि अगर किसी भी ब्रांच के अंदर लाइफ का डिस्कस किया जा रहा है, लाइफ को डील किया जा रहा है, लाइफ प्रोसेस के लिए जितने भी इवेंट चाहिए उनको डिस्कस किया जा रहा है, लाइफ का ओरिजिन जिस पॉइंट से हुआ, जिस जो इवोल्यूशन हमें देखने को मिला है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे बेटा बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर जब लाइफ की बात आ रही है तो हम लोग बेटा आगे पॉइंट ये देखते हैं कि भाई लाइफ या तो प्रेजेंट है या लाइफ क्या है बेटा, एब्सेंट है। तो लाइफ जब प्रेजेंट होगी तब उसको तुम लोग बेटा नाम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिसके अंदर लाइफ एब्सेंट होगी उस वाले पार्ट को बेटा तुम लोग नाम देते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखना कि जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर लाइफ एब्सेंट है उसको नाम दे दिया गया बेटा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है कि हम सर आगे चल करके इस लिविंग के साथ साथ हम लोग इस नॉन लिविंग जो भी ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास, उनको हम लोग डिटरमाइन कैसे करें कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। सेकंड बेटा क्वेश्चन हम लोगों का यहीं से आता है। सेकंड क्वेश्चन बेटा ये आता है कि भाई ये जो लाइफ है ये लाइफ क्या है, लाइफ का मतलब क्या है। बार बार वर्ड बोला जा रहा है कि भाई एक तो ये हो गया कि लिविंग नॉन लिविंग डिसाइड कर दिया लाइफ के बेस पर कि लाइफ प्रेजेंट है तो लिविंग है, एब्सेंट है तो नॉन लिविंग है। तो क्वेश्चन सेकंड यही आता है कि लाइफ क्या है, फिर लाइफ क्या है। तो इन क्वेश्चंस का बेटा आंसर देते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे कि भाई लिविंग नॉन लिविंग को डिटरमाइन कैसे करेंगे, लाइफ को हम लोग डिटरमाइन कैसे करें। तो इनके बेटा पॉइंट जब आगे डिस्कस किए जाएं तो पॉइंट सुनना कि अगर हम लोग लाइफ के रेफरेंस में बात करें कि लाइफ किस बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं, लिविंग कंडीशन किस बेस पर डिसाइड करते हैं, नॉन लिविंग किस बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं। तो लिविंग नॉन लिविंग को डिटरमाइन करने के लिए, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ फीचर्स हैं, कुछ क्या है बेटा, फीचर्स हैं। तो फीचर्स क्या है, तो फीचर्स के बेटा रेफरेंस में तुम लोग सबसे फर्स्ट जो फीचर दोगे वो फीचर है बेटा सबसे फर्स्ट ग्रोथ। सेकंड फीचर क्या है, तब तुम लोग बेटा सेकंड फीचर आंसर दोगे रिप्रोडक्शन, ये सेकंड फीचर का आंसर बोलना है। थर्ड फीचर क्या है, तो थर्ड फीचर में बेटा तुम लोग बोलोगे आगे चल करके मेटाबॉलिज्म, ये थर्ड आंसर देना है। नेक्स्ट इससे आगे चल करके क्या है, फिर तुम लोग बेटा आंसर दोगे फोर्थ पॉइंट पर
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाए। फिफ्थ नंबर पर क्या बोलना है, तो फिफ्थ नंबर के लिए बेटा फिर तुम लोग वर्ड बोलते हैं कॉन्शियसनेस। याद रखना कि हम लोग थर्ड कंडीशन के लिए मतलब नेक्स्ट कंडीशन के लिए बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो जब ये किसी के अंदर फीचर्स प्रेजेंट हो, ये 5 कैरेक्टर या 5 क्राइटेरिया को कोई अगर फुलफिल करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो अभी तभी हम लोग उसको कंसीडर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नहीं अदरवाइज उसको कंसीडर करते हैं नॉन लिविंग में। अब इनमें से भी स्पेसिफिक कौन सा है, नॉन स्पेसिफिक कौन सा कैरेक्टर है। तो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर की बेटा जब बात करें तब तुम लोग स्टार्टिंग के जो 3 हैं और लास्ट के बेटा ये 2 हैं, तो इनमें स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक की जब बात आती है तब तुम लोग बेटा आंसर बोलते हैं कि नॉन स्पेसिफिक के केस में इनको कंसीडर किया जाए नॉन स्पेसिफिक और इन वाले पार्ट को बेटा कंसीडर किया जाए स्पेसिफिक वाले पार्ट में। अब स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक क्या है कि अगर स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर्स हैं इनको इतना प्रायोरिटी पे नहीं रखते जितना प्रायोरिटी पे रखते हैं हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ साथ बेटा कॉन्शियसनेस को। अगर तुम लोगों से क्वेश्चन में अगर आता है कि भाई ये ऑप्शन में तुम लोगों को है और इनमें से तुम लोगों से पूछ ले कि भाई कौन सा स्पेसिफिक है कौन सा नॉन स्पेसिफिक है, तो पहले तो उस हिसाब से आंसर देना। प्रायोरिटी पे किसको रखना है, तो प्रायोरिटी के अगर रेफरेंस में बात करें तो तुम लोग बेटा प्रायोरिटी के लिए क्या बोलोगे, तब याद रखना कि प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट देनी है इसी को, कॉन्शियसनेस कंडीशन देखनी है। सेकंड प्रायोरिटी पे किसको रखना है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर रिप्रोडक्शन और लास्ट में जाकर के ग्रोथ। तो कभी भी ये मत बोलना कि हम लोग ग्रोथ को फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो फर्स्ट नंबर की जो प्रायोरिटी रहेगी वो कॉन्शियसनेस रहेगी, सेकंड नंबर की बेटा जो प्रायोरिटी रहेगी वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। तो ये तुम लोगों के ऑर्डर के हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से बेटा याद रखना। अब इन्हीं टॉपिक के बेस पर मैं बेटा तुम लोगों को जैसे आगे टॉपिक 1 बाय 1 करके जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम लोगों के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो क्वेश्चन तुम लोगों का अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की बेटा अगर बात की जाए तो आंसर देना सभी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन बेटा ये है विच कैरेक्टर्स आर ए स्पेसिफिक इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन में क्या दे रखे हैं बेटा तुम लोगों को, फर्स्ट ए ऑप्शन जो है ग्रोथ है, सेकंड ऑप्शन रिप्रोडक्शन है, थर्ड ऑप्शन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है बेटा। ये क्वेश्चन है कि भाई स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन सा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में, तो तुम लोग बेटा इसका आंसर दो कि भाई कौन सा इसका आंसर रहे। बताओ बेटा फटाफट से कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है, जल्दी से बेटा आंसर बताना है। तो आंसर इसका बेटा जब राइट टिक करते हैं तो आंसर राइट टिक हो जाए इसका स्पेसिफिक के रेफरेंस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और की अगर बेटा हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनना। विच कैरेक्टर्स आर स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, कि तुम्हें ये बताना है कि बेटा कि कौन सा कैरेक्टर स्पेसिफिक है और कौन सा नॉन स्पेसिफिक है। तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन में बेटा सबसे फर्स्ट दिया है तुम लोगों को ग्रोथ, सेकंड बेटा ऑप्शन की अगर बात करते हैं
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेटा बात करें, सी की अगर बात की जाए तो सी वाले पोर्शन में बेटा रिप्रोडक्शन की बात कर लें, और डी वाले पोर्शन बेटा हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कॉन्शियसनेस की। ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन जो है ए एंड बी, सेकंड बेटा ऑप्शन है बी एंड सी, थर्ड बेटा ऑप्शन है सी एंड डी, और बेटा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये बेटा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का तुम लोग बेटा आंसर बताओ कि भाई इनमें से कौन सा कैरेक्टर स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक है। तो क्वेश्चन का जरूर समझ लेना कि क्वेश्चन में उसने पहले क्या पूछा है और बाद में क्या पूछा है। तो याद रखना है कि तुम लोगों को बेटा पहले पूछा गया है स्पेसिफिक, सेकंड तुम लोगों से यहां पर क्या पूछा है, तब तुम लोग बेटा आंसर देते हैं नॉन स्पेसिफिक, कि एक स्पेसिफिक पूछा है, और सेकंड बेटा तुम लोगों से जो पूछा गया है कि एक स्पेसिफिक पूछा है और सेकंड बेटा नॉन स्पेसिफिक पूछा है, तो ऑप्शन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब ये तुम लोगों को ऑलरेडी पहले से बेटा आइडिया है कि हम लोग बेटा अगर बात करें तो इस वाले पार्ट में कि ग्रोथ वाला जो पार्ट है वो नॉन स्पेसिफिक है। सेलुलर बेटा लेवल की अगर बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक वाला पार्ट हो जाए, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये भी नॉन स्पेसिफिक है, और कॉन्शियसनेस की बेटा अगर बात करते हैं तो ये भी स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक में पहले या तो सेलुलर होना चाहिए या कॉन्शियसनेस होना चाहिए, और उसके बाद इन ऑप्शन में से होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है ए एंड बी, तो ए पे तो ग्रोथ है, तो यहीं से आंसर रॉन्ग हो गया। ऐसे बेटा हम लोग सेकंड ऑप्शन पर बात करते हैं, बी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक सही है। सी रिप्रोडक्शन मतलब नॉन स्पेसिफिक है, तो यहां तक बेटा इसकी बात करें तो ये तो अभी तक राइट ये निकला। थर्ड ऑप्शन पर जाते हैं सी एंड डी, तो सी बेटा नॉन स्पेसिफिक, बट पूछा उसने पहले क्या है स्पेसिफिक, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो आंसर बेटा जो यहां पर टिक करना है तुम लोगों को, तो वो आंसर कौन सा हो जाए, तब तुम लोग बेटा ये बोलोगे सेकंड इसका आंसर हो जाए। तो इस हिसाब से बेटा तुम लोगों को लाइन टू लाइन साथ साथ क्वेश्चन भी करने हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन भी करने हैं, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट बेटा अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम लोग बेटा क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है वो सुनना, सुना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी मीन्स, कि बायोलॉजी का मीन्स क्या है बेटा। तो देखो ऑप्शन में क्या बोला है, इवेंट ऑफ लाइफ प्रोसेस, सेकंड लाइफ ऑन अर्थ, थर्ड ऑप्शन बोला है बेटा origin of life evolution, और डी बोला है बेटा मोर देन वन आंसर। तो बताओ बेटा कौन सा आंसर रहे कि बायोलॉजी का बेटा मतलब क्या है, जल्दी से बताओ बेटा आंसर, कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है, क्या होना चाहिए इसका आंसर। इवेंट ऑफ लाइफ प्रोसेस, लाइफ ऑन अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन, और मोर देन वन। बिल्कुल बेटा, कि भाई सर की बायोलॉजी के अंदर लाइफ के इवेंट भी देखे जाते हैं, ये भी बात सही है। लाइफ को अर्थ पर देखा जाता है, ये भी बात सही है। ओरिजिन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन, ये भी बात सही है कि लाइफ का ओरिजिन किसके हिसाब से हुआ, उसका ओरिजिन भी देखते हैं। और मोर देन वन, तो इसका आंसर जो तुम लोग बेटा
टिक कर रहे हो तो वो आंसर क्या हो गया, मोर देन 1 इसका आंसर हो जाए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर लाइफ में अगर डिस्कस की बात आती है, लाइफ के इवेंट की बेटा अगर बात आती है, तो उस लाइफ के बेटा इवेंट के लिए हम लोगों के पास जो स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक जो कैरेक्टर हैं, ये तुम लोगों को याद रखने हैं कि भाई स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन सा है और नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन सा है। प्रायोरिटी पे किसको रखना है, सेकंड प्रायोरिटी पे किसको रखना है, तो प्रायोरिटी भी बेटा तुम लोगों को डिस्कस रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब आगे चल करके बेटा हम लोग इसमें से 1 बाय 1 करके टॉपिक डिस्कस करेंगे कि भाई ग्रोथ का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन के हिसाब से बोला जाए, मेटाबॉलिज्म की कंडीशन के हिसाब से डिस्कस करें, सेलुलर लेवल के हिसाब से डिस्कस करें, कॉन्शियसनेस कंडीशन के हिसाब से बेटा हम लोग डिस्कस करें। तो आगे चल करके बेटा पॉइंट की जैसे ही बात करें तो आगे के पॉइंट सुनना कि भाई आगे का जो पॉइंट रहे। बेटा एक पॉइंट और याद रखना, ऑनलाइन के जितने भी ये नोट्स रहेंगे, इसकी जितनी भी डीपीपी टाइप की रहेंगी, इसकी जितनी भी पीपीटी रहेंगी, वो सारी की सारी पीपीटी अपने बेटा टेलीग्राम पे रहेंगी। टेलीग्राम चैनल यूट्यूब के नाम से ये कबिस बायोलॉजी क्लासेस के नाम से सर्च कर लेना, तुम्हें टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या इस के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहां से मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी है। देखो जब सपना हम लोगों ने देखा है, ड्रीम जब बेटा हम लोगों के हैं, तो चीजें हम लोगों को ही करनी है। थोड़ा सा अपना सर्कल बेटा सेट करके रखना, अपनी चीजें सेट करके रखना कि तुम लोगों को कोई भी डिस्टर्ब ना कर जाए। बेटा अगर कौरवों से लड़ाई लड़नी है तो पांडवों की तरह और उसमें भी अर्जुन की तरह सोचना पड़े, और अर्जुन के लिए जैसे सारथी कृष्ण भगवान बने, वैसे ही तुम लोगों के सारथी बनने के लिए मैं तैयार हूं। तुम लोग जब युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो तो तुम लोगों के लिए बेटा एक एक गाइडेंस, एक एक पॉइंट पर डिस्कस कि लाइफ का कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए बेटा मैं खड़ा हूं तुम लोगों के साथ। क्योंकि पहले जैसा नेचर था, थोड़ा सा बदलाव किया है, तो तुम लोग भी उसी हिसाब से रखोगे। क्योंकि मैंने ठान लिया है कि सिलेक्शन जैसे पहले जाते थे सिलेक्शन, अब उसी हिसाब से फिर से सिलेक्शन देने हैं। ये अंदर की बातें हैं, अंदर की आग है कि सिलेक्शन दिला करके ही रखना है। अब ऐसा नहीं कि सर हम लोग नहीं पढ़ रहे, आप दिला करके दिखा दो सिलेक्शन। भाई ये तो बात ये हो गई कि किसी को गलत साबित करना कि हम लोग सर नहीं पढ़ रहे, लोग करा के दिखा दो। सिलेक्शन लेना ही लेना है, जब ठान लिया तो ठान लिया, इधर उधर देखना ही क्यों है, इधर उधर की चीजें सोचना ही क्यों है। तो तुम लोग बेटा पूरे कंप्लीट ईयर टाइम बता दिया कि 15 जनवरी को ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 11th विद 12th। तो तुम लोग बेटा साथ साथ करते चलो, क्वेश्चन भी तुम लोगों के काफी ज्यादा हो जाएंगे, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ बेटा तुम लोगों के आगे चल करके टेस्ट का किस हिसाब से रहेगा, टेस्ट का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग बिंदास होकर के चलना है। तो आगे के बेटा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हम लोगों के बेटा फर्स्ट जो टॉपिक है, तो फर्स्ट टॉपिक बेटा हम लोगों का क्या रहेगा, ग्रोथ रहेगा। फर्स्ट बेटा हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा, ग्रोथ टॉपिक हम लोगों का रहेगा। और डेली बेटा क्लासेस हम लोगों की जो रहेगी, तो डेली क्लासेस बेटा हम लोगों की क्लासेस 8 PM डेली रहेगा बायोलॉजी का क्लास। आज का क्लास बस स्टार्ट किया है, कल से तो क्लास बेटा हम लोग पर्टिकुलर कंटिन्यू ही रखेंगे, जैसे आज कंटिन्यू कर दिया है। और इसके बाद कुछ टाइम के बाद बेटा हम लोग डायरेक्ट लाइव रहेंगे, चीजें एकदम एक्यूरेसी में रहेंगी, चीजें एकदम क्लियर रहेंगी। तो टेंशन नहीं लेनी है, आग लगा करके रख देनी है। और टॉपिक फिर आगे चल करके 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। और बेटा क्लासेस को इधर उधर सर्कुलेट जरूर करते चलना, और कमेंट जबरदस्त होनी चाहिए। सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही रहे हो, और जितना हो सके आसपास जितने भी फ्रेंड सर्कल हो सबको बोल देना कि बायोलॉजी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। नीट का देखो मैंने तो ठान लिया है कि नीट करा के रहना है। नीट में जितना पोर्शन बन सकता है 180 + 180, तो कोशिश करेंगे कि 360 आउट ऑफ 360 दिलाने का ट्राई करें। एक एक पॉइंट पर बेटा हिसाब से डिस्कस करेंगे, तुम लोगों का बेसिक टू टॉप चलता रहे, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, कोई भी चीज इधर से उधर ना हो। टाइम तुम लोगों का वेस्ट करेंगे नहीं, बिल्कुल भी, चीजें एकदम क्लियर होती ही चलेंगी। तो बेटा आज की क्लास हम लोग स्टार्टिंग डे है, फर्स्ट डे है, तो
तो आज की क्लास हम लोग बेटा यहीं पर रखते हैं। क्वेश्चन तुम लोगों को बेटा मैंने इसी हिसाब से करा दिए हैं, तो एक एक बेटा पॉइंट याद रखना कि सबसे फर्स्ट डे से हम लोग बेटा बात करें, यहां से बेटा हम लोगों के पॉइंट डिस्कस हुए थे कि भाई बायोलॉजी के पार्ट कितने हैं, तो बायोलॉजी प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी, तो बायो का मीन्स लाइफ था, लॉजी का मतलब स्टडी था कि जिस ब्रांच के अंदर लाइफ के प्रोसेस की स्टडी की जाएगी उस प्रोसेस वाले पार्ट को बायोलॉजी बोला जाता है। बायोलॉजी के अंदर ही लाइफ का ओरिजिन का इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। फिर बेटा आगे मैंने डिस्कस किया है कि भाई इस बायोलॉजी के अंदर क्या क्या डील की जाती है, तो लाइफ को डील किया जाता है, लाइफ की प्रोसेस को के इवेंट जितने भी हैं उनको डील किया जाता है, लाइफ के ओरिजिन के रेफरेंस में जो भी इवोल्यूशन रहा उसको डील किया जाता है। और डील करने के बाद बेटा जब लाइफ की बात आती है तो लाइफ किसी में प्रेजेंट होगी या किसी में एब्सेंट होगी, लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात करेंगे। फिर यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिटरमाइन कैसे करते हैं, लाइफ है क्या, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने का फिर आगे चल करके बेटा ट्राई करते हैं कि लाइफ को अगर हमें डिस्कस करना है तो जिस किसी के अंदर ये सारे के सारे फैक्टर प्रेजेंट होंगे तो उसको लिविंग बोला जाएगा, जिसके अंदर ये एब्सेंट होंगे उसको नॉन लिविंग बोला जाए। इसमें भी बेटा क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक में कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर है, नॉन स्पेसिफिक में ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखें, तो कॉन्शियसनेस, सेकंड पे सेलुलर, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, लास्ट में ग्रोथ रखना है। फिर बेटा आगे चल करके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड फिर क्वेश्चन किए हैं, तो क्वेश्चन याद रखना है कि कौन सा स्पेसिफिक कैरेक्टर था, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट बेटा बात की तो इस हिसाब से हम लोगों के बेटा क्वेश्चन आगे की तरफ डिस्कस होते हुए चले। तो ये सारे के सारे बेटा पॉइंट तो हम लोग याद रखना, और कल बेटा टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रोथ। आज का लेक्चर बेटा फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं यहीं पर, कंटिन्यू कल से रखेंगे अपनी क्लासेस, डेली रहेंगी इस हिसाब से जैसे अब चल रही हैं। ठीक है बेटा, बिंदास रहिएगा, मस्त रहिएगा और टेंशन फ्री रहिएगा। नोट्स बेटा साथ साथ बनाते हुए चलो। बहुत चीजें तुम लोगों को ऐसी करा के दूंगा जो तुम लोगों ने लाइफ में शायद सुनी ही ना हो, सारी की सारी नीट से रिलेटेड होंगी। पूरी 11-12 की एनसीईआरटी में वो सारी की सारी चीजें बेटा मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो टॉप चैप्टर इसी में दे रखा है उसी को सर डिस्कस करेंगे, क्या जहां से कनेक्टिंग होगी वो सारे के सारे बेटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हुए चले। तो तुम लोग मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, बिंदास एकदम बेटा। ओके, थैंक यू, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।